हेलो एंड वेलकम टू एसके बराला स्टडी। कैसे हो आप सभी? कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? देखिए, बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके की एक और क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ। पूरे 50 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित, और जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते रहते हैं, तो ये आपको अंत तक वीडियो देखना है। पूरे 50 क्वेश्चन का आपके ये मॉडल पेपर हैं, तो 50 में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसका भी आपको अपने से खुद का आकलन करना है, और साथ साथ कमेंट करते भी रहना है कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होना चाहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अगर देखें, क्या करें अपने पहला क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासत शामिल हुई थी? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, राजस्थान का एकीकरण मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कितने चरणों में पूरा हुआ। जो अपने वर्तमान राजस्थान है, अपने जो ये कितने चरणों में मिलकर बना था? अपने 7 चरणों में पूरा हुआ था। और 7 चरणों में अगर बात करें तो इसमें जयपुर और जोधपुर रियासत किस चरण में शामिल हुई? अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने चौथे चरण में शामिल हुई थी, अपने चतुर्थ चरण में। और चतुर्थ चरण अपने 1949 में हुआ था। 1949 में भी अगर डेट देखें तो 30 मार्च 1949 के दिन, 30 मार्च 1949 के दिन अपने चौथा चरण, यानी कि अपने जो वर्तमान राजस्थान है इसका एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी बड़ा हिस्सा उस दिन तक बन गया था। इसीलिए अपने इस 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि इस दिन हमारे एकीकरण का चौथा चरण पूरा हुआ था। और जयपुर, जोधपुर, इसके अलावा अगर बात करें तो अपने बीकानेर, जैसलमेर जैसी रियासतें अपने संयुक्त राजस्थान में आकर मिली थी, और वहद राजस्थान संघ नामक एक आप ये बना था आपने। और इसका उद्घाटन अगर पूछ ले किसने किया था इस संघ का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। ये आप ध्यान रखें, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने चौथा चरण, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, राजस्थान के एकीकरण के बाद यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ है, और 7वां चरण अपने 1 नवंबर 1956 के दिन हुआ था, अपने 7वां चरण। तो देखिए, 1 नवंबर 1956 से पहले पहले अगर तक बात करें तो 1 नवंबर 1956 से पहले तक तो अपने 25 ज़िले थे, और 1 नवंबर 56 के दिन अपने 1956 के दिन अपने क्या है 26वां जिला बनाया गया। कौन सा 26वां जिला? अजमेर को बनाया गया था। तो अपने क्या पूछा इसमें? एकीकरण के बाद पूछा, यानी कि 1 नवंबर 1956 के बाद अगर बात करें तो अपने ये क्या है 26 जिले हो जाएंगे। उसका करेक्ट आंसर अपने अजमेर को नया जिला बनाया गया था 1 नवंबर 1956 के दिन। ये अपने 7वां चरण इस दिन पूरा हुआ था। अपने ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा, अजमेर को बनाया गया था। और वर्तमान में भी आप ध्यान रखें, ये भी पूछा जाता है। पहले तो क्या थे अपने 33 जिले थे और 7 संभाग थे, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है वर्तमान में अपने 50 जिले हो चुके हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है 100%। ये क्वेश्चन पूरी संभावना है ये आने की आपके एग्ज़ाम में। 50 जिले हो गए हैं और 10 संभाग हो गए हैं। 7 से अपने 3 संभाग और बढ़ गए हैं, 10 संभाग हो गए हैं, और कुल अपने जिले 50 हो गए हैं। ये आप ध्यान रखें, वर्तमान में 50 जिले और 10 संभाग है राजस्थान में अगर बात करें तो। पहले सबसे छोटा जिला कौन सा था? धौलपुर सबसे छोटा जिला था पहले, लेकिन वर्तमान में अपने दूदू जिला सबसे छोटा हो गया है। दूदू जिला धौलपुर से भी छोटा हो गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? मत्स्य संघ की अगर बात करें तो देखिए, मत्स्य संघ अपने राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण है। और 18 मार्च 1948 के दिन अपने राजस्थान का एकीकरण चला था। इस दिन पहला चरण हुआ था, और 7वां चरण अपने 1 नवंबर 1956 के दिन ये पूरा हुआ था। तो देखिए, अपने पहला चरण अगर बात करें तो ये मत्स्य संघ बना था। कौन सा? अपने मत्स्य संघ। इसमें अपने 4 रियासतें आकर जुड़ी थी। 4 रियासतें आप नाम याद रखें, ABCD, इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें मत्स्य संघ में उस दिन अपने इसका विलय हुआ था। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 है, भोमट भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? भोमट के भील आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अपने मोतीलाल तेजावत हैं, ऑप्शन सेकंड। मोतीलाल तेजावत को अपने बावजी के नाम से भी जानते हैं, बावजी के नाम से। ओसवाल जाति में इनका होता है जन्म, कोलियारी गांव में अपने उदयपुर के। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की है अपने?
वागड़ में हरिजन सेवा समिति की अगर बात करें तो वागड़ सेवा समिति और हरिजन सेवा समिति अपने भोगीलाल पांड्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भोगीलाल पांड्या को अपने वागड़ के गांधी भी कहा जाता है, वागड़ के गांधी कहा जाता है। वागड़ वागड़ अपने किसे कहते हैं? वागड़ अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको वागड़ के नाम से जानते हैं, जहाँ मुख्य रूप से अपने आदिवासी निवास करते हैं। क्वेश्चन 6, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध किससे है? अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी या शाहपुरा। नानक जी भील का संबंध अपने बूंदी किसान आंदोलन से हैं। नानक जी भील अगर बात करें बरड़िया बूंदी किसान आंदोलन का जो अपने डाबी हत्याकांड हुआ था, डाबी हत्याकांड, इसमें शहीद हो गए थे और ये शहीद होते समय एक गीत गा रहे थे, उसको झंडा गीत कहा जाता है। झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में संप सभा की स्थापना किस वर्ष हुई है? अपने क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? संप सभा की स्थापना 1883 1883 में अपने संप सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। देखिए गुरु गोविंद गिरी की भी अपने क्या है, अपने जाति एग्जाम में पूछी गई एक बार कि किस जाति में इनका जन्म होता है? अपने बंजारा जाति में इनका जन्म होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई है? अपने मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1934 में किसने की? अपने जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास ने इस प्रजामंडल की स्थापना की है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अपने भंवर लाल सराफ थे। भंवर लाल सराफ इसके पहले अध्यक्ष थे। तो आप जाने कि 1934 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पूछा जाता है अपने डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में इसकी स्थापना हुई है। एक पूछा जाता है अपने मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में इसकी स्थापना हुई है। ये तीनों सबसे अधिक बार पूछे गए हैं अब तक। तो डूंगरपुर की आप जाने कि 1944 में, मेवाड़ अपने 1938 में, जोधपुर अपने 1934 में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, पंछेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित हैं? पंछेड़ा नामक लोकगीत अगर बात करें तो अपने माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। और जो अपने झंडा गीत है, अपने नानक भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे, तो ये गीत भी अपने माणिकलाल वर्मा ने ही लिखा था। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 10 है, 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बीएसटीसी के लेवल से तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी हैं ये आप नाम ध्यान रखें। नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। ये अपने 6 हो गई टोटल। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी? नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर व खेरवाड़ा। देखिए नीमच वर्तमान में अपने मध्य प्रदेश में है, लेकिन उस समय अपने राजस्थान का हिस्सा था, ये राजपूताना में आता था। क्वेश्चन 11 है, 1857 में हुए विप्लव के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद पर कौन कार्यरत थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी, ये कौन थे उस समय अपने राजस्थान के एजीजी? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ऑप्शन 4। मेजर बर्टन 1857 ईस्वी में किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? पॉलिटिकल एजेंट पीए, ये किस रियासत का था? अपने मेजर बर्टन कोटा का था अपने। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? राम सिंह सेकंड थे शासक। और देखिए कोटा के जो क्रांतिकारी थे, यहाँ के शासक को कोटा के किले में बंद कर देते हैं, कैद कर देते हैं और 6 माह तक यहाँ पर अपना शासन चलाते हैं क्रांतिकारी कोटा से। और मेजर बर्टन जो अपने यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, उसका सिर काट के पूरी कोटा की गलियों में घुमाया जाता है उसका सिर। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। मेजर बर्टन अपने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। क्वेश्चन 13 है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? देखिए ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार हमने अब तक डिस्कस कर लिया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। बप्पा रावल का मूल नाम अपने क्या था? काल भोज था। इन्होंने अपने एकलिंग जी अपने कैलाशपुरी में अपने एकलिंगनाथ का मंदिर बनाया था। आप जाने के ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। इनके गुरु का नाम क्या था? अपना हारित ऋषि इनके गुरु का नाम था। क्वेश्चन 14 है, मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने ली थी? तो देखिए राणा लाखा के जो अपने पुत्र थे, राणा लाखा के चूड़ा, इन्होंने अपने आजीवन कुंवारे रहने और राज नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए इनको मेवाड़ का
भीष्म पितामह कहा जाता है? ऑप्शन 4, लाखा के पुत्र थे ये। क्वेश्चन 15 है, हवा महल का निर्माण कब व किसने कराया था? हवा महल पे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला, जिसके अलग अलग नाम है मंजिल के। आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो 1799 में अगर बात करें तो सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था, हवा महल का। कहाँ है? अपने जयपुर ज़िले में है, जयपुर शहर में है। ऑप्शन 4। झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसके और कब स्थापित की थी? यानी कि झालावाड़ रियासत कब व किसने स्थापित की थी, ये प्रश्न पूछा इसमें। तो देखिए 1838 में अपने झालावाड़, ये हो जाएगा 1838। और मदन सिंह इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। झाला मदन सिंह एकदम करेक्ट आंसर है। 1838 इसका सही आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? अपने गोविंद राज था। कौन था? अपने गोविंद राज, जो अपने अजमेर के पृथ्वीराज थर्ड थे, पृथ्वीराज चौहान, उनका पुत्र था ये अपने कौन? गोविंद राज। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 है, राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे? तो मेवाड़ के राज सिंहासन पर अपने राणा कुंभा कब बैठे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए 1433 में बैठे थे अपने। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1433 में। अगला प्रश्न है, 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? अपने सारंगपुर का युद्ध, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए सारंगपुर का युद्ध अगर बात करें तो 1437 में हुआ है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखें। और किस किस के मध्य हुआ था अपने? तो राणा कुंभा और मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुआ था अपने। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मांडू या फिर इसको कह सकते हैं अपने मालवा के सुल्तान अपने महमूद खिलजी के मध्य हुआ था अपने। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए इसकी विजय के उपलक्ष्य में अपने महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था अपने, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चंपानेर की संधि किस किस के मध्य हुई? देखिए ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और लगातार रूप से आगे भी ये पूछे जाएंगे। तो ये ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम के। तो चंपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये हुई थी अपने 1456 में। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, चंपानेर की संधि अपने 1456 में हुई है। और किस किस के मध्य हुई अपने? देखिए महाराणा कुंभा के विरुद्ध, महाराणा कुंभा के 2 शत्रु थे, एक तो गुजरात का जो अपने कुतुबुद्दीन था ये, और मांडू या मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी ये था। तो इन दोनों ने महाराणा कुंभा के खिलाफ, अपने मेवाड़ के जो महाराणा थे उसके खिलाफ एक संधि की थी अपने, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और अपने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने 1456 में। इस संधि को अपने चंपानेर की संधि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 21 है, पाथल और पीथल, धरती दोरारी, लीलटांस जैसी साहित्यिक रचनाएं किसकी अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए एक अपने कुंकू रचना भी आती है, कुंकू रचना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? पाथल पीतल आ जाए, धरती दोरारी आ जाए, लीलटांस आ जाए, तो अपने कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। और कन्हैयालाल सेठिया को अपने क्या कहा जाता है? राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह अगर पूछा जाए तो किसे कहते हैं? अपने कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। तो इसकी रचना आप ध्यान रखें, पाथल पीतल, धरती दोरारी, लीलटांस, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन 22 है, नैणसीरी ख्यात के लेखक मोहम्मद नैणसी किस शासक के दरबार में थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए नैणसीरी ख्यात अगर बात करें तो अपने मोहम्मद नैणसी ने लिखा है और अपने मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 23 है, कौन सा युग्म असंगत है इन चारों में? कु वलयमाला कई बार हमने देखी है, उद्योधन सूर्य ने लिखी है। ढोला मारू रदुआ अपने कवि कल्लोल का है, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज विजय अगर बात करें तो जयानक का है। और पृथ्वीराज रासो अगर बात करें तो अपने चंद्रप्रदाय का है। दोनों में आप कन्फ्यूज मत होना। लेकिन देखिए लीलटांस अपने ईश्वरदास की नहीं है, अपने कन्हैयालाल सेठिया का है। कन्हैयालाल सेठिया का हमने ये भी क्वेश्चन देखा है। ये लीलटांस के रचयिता अपने कौन है? ये कन्हैयालाल सेठिया। तो अपने ये गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 ये वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 24, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है? अपने प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक हीरालाल शास्त्री हैं। हीरालाल शास्त्री अपने राजस्थान के पहले सीएम थे, पहले मुख्यमंत्री भी अगर पूछा जाए कौन थे? अपने हीरालाल शास्त्री थे। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन 25 है, राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है?
रजियारा सोरठा या राजियारा सोरठा, कृपाराम ने लिखा है ऑप्शन 3 कृपाराम। 2 से 3 बार आप इनको अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से याद करके जाना इनको। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ या डूंगरपुर? देखिए वंश भास्कर ये कई बार हम देख चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिए वापस। वंश भास्कर आ जाए, वीर सतसई आ जाए, वीर सतसई, बलवंत विलास आ जाए, बलवंत विलास। ये सभी रचना किसकी है? अपने सूर्यमल मिश्रण की हैं, सूर्यमल मिश्रण की हैं। और ये बूंदी के शासक जो राम सिंह थे उसके दरबारी कवि थे। तो इसमें बूंदी का इतिहास वर्णित है वंश भास्कर में, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि थे? चंद बरदाई, सूर्यमल, तानसेन या अबुल फजल? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अकबर के नवरत्नों में अगर बात करें तो राजस्थान के कौन से थे? अपने राजस्थान के नागौर से संबंध रखते हैं अपने अबुल फजल। तो ऑप्शन बी 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 28 है, बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ है? तो देखिए सूर्यमल मिश्रण की हमने अभी बात की है, वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, राम रंजाट, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो ये अपने बूंदी के हाड़ा शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे और इनका जन्म अगर पूछा जाए तो हरना गांव में इनका जन्म हुआ है। हरना गांव अपने बूंदी जिले में है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। इनको 1857 की क्रांति का कवि भी कहा जाता है क्योंकि 1857 की क्रांति में इन्होंने क्रांतिकारियों के मन में एक तरह से जोश भरने जैसी कई सारी कविताएँ लिखी हैं। क्वेश्चन 29 है, किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की थी? तो देखिए महाराणा कुंभा ने भी कई सारी रचनाएं की हैं, जिसमें से अगर बात करें तो रसिक प्रिया अपने महाराणा कुंभा की हैं, संगीत मीमांसा हैं, संगीत राज हैं, संगीत रत्नाकर ये भी हैं। लेकिन देखिए संगीत शास्त्र अपने ये इनकी रचना नहीं है। तो संगीत देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, ये इनकी रचना नहीं है। बाकी संगीत मीमांसा अगर पूछा जाए, संगीत राज, संगीत रत्नाकर, रसिक प्रिया, अपने शुद्ध बद्ध ये भी इनकी रचना है। तो अपने ध्यान रखिए ये ऑप्शन 4 इसकी इनकी रचना नहीं है अपने संगीत शास्त्र। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए महाराणा कुंभा के बारे में हमने पहले भी कई बार देखा है, इनको अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य इनका उपनाम है। हिंदू सुल्तान भी कहते हैं इनको, हिंदू सुल्तान अगर पूछा जाए तो ये भी इन्हीं को कहते हैं। और अपने राजस्थान में अगर बात करें तो अपने शिल्प कला के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। मेवाड़ के जो अपने 84 दुर्ग थे, इसमें से अकेले अपने 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने कराया था। और ये जानकारी कहाँ मिलती है? अपने श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ में मिलती हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 30 है, किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? रामदेव जी, देवनारायण जी, पाबू जी या गोगा जी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आपके अनुसार? तो देखिए देवनारायण जी की फड़ पर अपने बात करें तो डाक टिकट जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा 5 रुपये का। कब जारी किया है? अपने 1992 में अपने 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था अपने देवनारायण जी की फड़ पर। और अपने मुख्य रूप से गुज्जर जाति के आराध्य देव हैं, गुज्जर जाति के। और इनका मंदिर अपने आसिंद में है, आसिंद भीलवाड़ा क्षेत्र में है, ऑप्शन 2 मुख्य मंदिर। क्वेश्चन 31 है, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ऐसी कौन सी प्रथा है जिसमें पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती हैं? नाता, डावरिया, मोसरिया, सामेला? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने ये नाता प्रथा है। नाता प्रथा अपने एक तरह से कह सकते हैं पुनर्विवाह की प्रथा है, जिसमें अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ चली जाती है अगर कोई स्त्री, तो उसको बोलते हैं नाता। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुख्य रूप से ये अपने आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित हैं। विवाह से संबंधित रस्म कौन सी हो जाएगी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? विवाह से संबंधित रस्म कांकण डोरड़ा, पहरावणी, बरी पडला या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए कांकण डोरड़ा, पहरावणी, बरी पडला ये सभी अपने क्या है? विवाह से संबंधित रस्में हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 33 है, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है? तो देखिए हिंदू धर्म में अपने कुल 16 संस्कार माने गए हैं। कितने? 16 संस्कार। तो देखिए अपने जो उपनयन संस्कार हैं इसको अपने यज्ञोपवीत भी कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार। तो इस संस्कार के बाद अपने क्या है, जो भी अपने बच्चा होता है वो अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास चला जाता है। तो अपने क्या होती है? ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। और समावर्तन के पश्चात अपने ब्रह्मचर्य आश्रम ये खत्म हो जाता है। तो अपने ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन 34 है डूंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं। देखिए डूंगरशाही देखते ही 100% मेरे को पता है, अगर आपको नहीं आ रहा तो डूंगरपुर ही जाओगे आप, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए डूंगरशाही ओढ़नियाँ अगर बात करें तो ये एक ओढ़नी का नाम है, स्थान का नाम नहीं है, ओढ़नी का नाम है और अपने जोधपुर की प्रसिद्ध है ये। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 35 है महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है बीएसटीसी में अगर बात करें तो अब तक कई बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए करौली जिला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 7 इसका सही आंसर है। महाशिवरात्रि पशु मेला अपने करौली जिले में आयोजित होता है। क्वेश्चन 36 है निम्न में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं भरता है। पुष्कर मेला, परबतसर मेला, तिलवाड़ा मेला या महावीर जी का मेला। तो देखिए पुष्कर मेला अजमेर जो अपने पशु मेला है, बिल्कुल सही बात है। परबतसर मेला तेजाजी की आराधना में भरता है, ये भी पशु मेला है। तिलवाड़ा ये भी अपने पशु मेला है, लेकिन महावीर जी का मेला अपने पशु मेला नहीं है, ये अपने करौली में भरता है, लेकिन अपने ये पशु मेला नहीं है। क्वेश्चन 37 है बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है। बाड़मेर, बीकानेर, गलियाकोट या धुलेव। क्या हो जाएगा इसका आंसर। बोहरा समाज का उर्स अगर बात करें तो गलियाकोट में भरता है अपने। गलियाकोट कहाँ है, डूंगरपुर में अपने गलियाकोट स्थित है। अपने बोहरा समाज का उर्स यहाँ पर लगता है। ऑप्शन 3। क्वेश्चन 38 है निम्नलिखित में से किस जिले में सियावा का गौर मेला भरता है। सियावा का गौर मेला अपने कहाँ भरता है। माउंट आबू क्षेत्र सिरोही में भरता है अपने। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। ऑप्शन 2। क्वेश्चन 39 है गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर गुड फ्राइडे। तो देखिए ईस्टर से पूर्व वाला जो शुक्रवार आता है, ईस्टर से पूर्व वाला शुक्रवार, उस दिन अपने क्या है गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 40 है सुगंध दशमी पर्व किस धर्मावलंबियों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए सुगंध दशमी एक पर्व आता है अपने, और अपने जैन समाज का ये पर्व है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुगंध दशमी अपने जैन धर्म से संबंधित अपने। क्वेश्चन 41 है 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है अपने। क्या हो जाएगा इसका आंसर। 4 हाथ वाले देवता के रूप में अपने वीर कल्ला जी विख्यात हैं। ऑप्शन 3। भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर। भूमि के 2 देवता के रूप में अपने भूमिया जी को जाना जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 43 है राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है अपने। रामचरण जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक अपने रामचरण जी हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 44 है वल्लभ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है अपने। राजस्थान में अगर बात करें तो वल्लभ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण व बड़ा केंद्र अपने कौन सा है। देखिए एक तो अपने नाथद्वारा हैं, सबसे मुख्य केंद्र अपने नाथद्वारा हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अपने कांकरोली भी हैं, कांकरोली। तो आप जाने कि इसमें अपने नाथद्वारा ये सबसे प्रमुख केंद्र हैं। और यहाँ की पिछवाई कला प्रसिद्ध है, पिछवाई कला ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। राजसमंद जिले में ये आता है अपने। क्वेश्चन 45 है जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का सर्वाधिक प्रतिशत अपने किस जिले में है। सर्वाधिक अनुपात या प्रतिशत। उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद या बांसवाड़ा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए अपने सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी संख्या अपने बांसवाड़ा जिले में निवास करती है, अगर प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 46 है राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है कुल। तो देखिए राजस्थान की कुल जनसंख्या अगर देखें 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.66% या फिर 5.67% भी लिख सकते हैं इसको। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल का अपने राजस्थान के पास कितनी ज़मीन है कुल, तो 10.41% अपने पास ज़मीन है क्षेत्रफल अपने भारत के कुल क्षेत्रफल का। और अपने 5.67% अपने यहाँ पर जनसंख्या निवास करती हैं। जनसंख्या कम निवास क्यों करती हैं, क्योंकि देखिए भारत में अगर बात करें तो भारत में कहीं भी इतना मरुस्थल नहीं है, लेकिन देखिए राजस्थान में अगर बात करें तो 2/3 क्षेत्र में अपने मरुस्थल हैं, थार का मरुस्थल का विस्तार है। क्वेश्चन 47 है राजस्थान की प्रथम वन नीति घोषित कब की गई अपने। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए राजस्थान की पहली वन नीति अपने कब आई थी, 2010 में आई थी। फरवरी 2010 में अपने राजस्थान की पहली वन नीति घोषित होती हैं। क्वेश्चन 48 है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्यों में कुल क्षेत्रफल की वन भूमि कितनी होनी चाहिए। तो देखिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार अगर बात करें तो लगभग अपने 1/3 भाग पर यानी कि 33% क्षेत्र पर अपने वन होने चाहिए, तभी अपने ये वातावरण अनुकूल बनता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन 49 हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, अब तक पता नहीं कितनी कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। खसगास के मुख्य उत्पादक जिले कौन से हैं अपने? तो आप ध्यान रखें, खसगास के उत्पादक जिले मुख्य रूप से अगर औद्योगिक केंद्र की अगर बात करें, खसगास से अपने क्या एक सुगंधित घास होती है, इससे अपने जैसे इत्र, जिसको आप बोलचाल की भाषा में सेंट भी बोलते हो, सेंट बनाया जाता है इससे अपने। तो देखिए मुख्य रूप से अपने सवाई माधोपुर इसके लिए विख्यात हैं, औद्योगिक केंद्र यहाँ पर हैं। इसके अलावा अपने टोंक और भरतपुर भी इसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये तीनों अपने एक सम्मिलित रूप से पूछे जाते हैं, ये टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 50 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं अपने? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये किसे कहते हैं अपने? राजस्थान का राज्य पक्षी जो अपने घोड़ावण है, इसको कहा जाता है अपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 1981 में अपने राजस्थान का इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम भी अगर पूछे तो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स हैं। क्या है वैज्ञानिक नाम? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। और देखिए सोरसन जो अपने 12 में है, सोरसन 12 जैसलमेर क्षेत्र, सोगलिया जो अपने अजमेर क्षेत्र में है, यहाँ पर मुख्य रूप से ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे अपने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट करके बताना है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखिए इसको ध्यानपूर्वक आप समझ के इसका आंसर देना है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या उक्त सभी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इन चारों में कौन सा आंसर होगा अपने हिसाब से? आप कमेंट करके आंसर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।